नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं आपका अपने चैनल केसी ड्रामा जोन हिंदी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है एंड थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन अब से मेरी वीडियो हमेशा कंटिन्यू आती रहेगी। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली एक लव स्टोरी है, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं एंड आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला ऐसा प्यार दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। एंड हाँ, मैं मूवी का नाम लास्ट में बताऊंगा, तो चलिए मूवी की थोड़ा समरी जान लेते हैं। ये लव स्टोरी एक ब्लाइंड लड़की और एक लड़के पे आधारित है, जहाँ लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत एंड ब्लाइंड होती है, वहीं दूसरी तरफ लड़का कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब लड़के को पता चलता है कि लड़की की आंख ठीक होने वाली है, तो वह हमेशा के लिए उससे दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता था कि मैं दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत हूँ, अगर मेरा चेहरा उसके सामने आया तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसीलिए वह उससे दूरी बना के रहता है और उसे छोड़कर हवाई चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे हम दिल से सच्चा प्यार करते हैं वो हमें जरूर मिलता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रह पाए या फिर एक दूसरे को छोड़ दिए, जिसके बारे में हम मूवी के आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लाइंड लड़की को दिखाया जाता है एंड इस प्यारी सी लड़की का नाम शिन है। एंड तभी शिन बताती है कि बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी मॉम शिन से हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुम एक स्लीपिंग ब्यूटी हो, एक दिन तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा और मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाएगा और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एंड तभी शिन बताती है कि मेरे सपनों का राजकुमार मेरे साथ है, जिसका नाम रियो है। और तभी उसके साथ हम रियो को भी देखते हैं। शिन अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी एंड इसीलिए रियो उसकी आंखें बनकर उसे हर चीज बहुत प्यार से एक्सप्लेन करता था और शिन रियो की आंख से इस सारी दुनिया को देख पाती है। रियो के साथ रहने से उसे ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था कि वो देख नहीं पाती। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड शिन एक पियानिस्ट होती है और जब वह रात को अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है एंड तभी वहाँ पर रियो भी आ जाता है और ये दोनों घर जाने लगते हैं। और तभी शिन को एक कॉल आता है और इस कॉल को सुनने के बाद शिन एकदम शांत हो जाती है और रियो को अपने गले से लगा लेती है। और तभी अगले पल रियो को बताती है कि मुझे एक आई डोनर मिल गया है और मैं अब अपनी आंखों से देख पाऊंगी। और इसके अगले ही पल हमें रियो का चेहरा दिखाया जाता है, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से अलग होता है। यानी कि अभी तक जो हमें रियो का चेहरा दिखाया जा रहा था वो हमें शिन की नज़रों से दिखाया जा रहा था, क्योंकि शिन देख नहीं सकती थी, जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें रियो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन अब जब शिन की आंखें वापस आने वाली हैं तो हमें रियो का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होता। एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो की स्टूडियो में डबिंग कर रहा होता है। दरअसल रियो का काम ही होता है डबिंग आर्टिस्ट का और वह एक डबिंग आर्टिस्ट है। एंड तभी काम खत्म होने के बाद रियो अपने दोस्त को बताता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को एक आई डोनर मिल गया है और वो बहुत जल्दी देखने लगेगी। और जैसा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे समझती है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। रियो को अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है और ना ही वह दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और तभी यहाँ से हमारी कहानी पीछे की ओर जाती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन रियो की गाड़ी में शिन गलती से बैठ जाती है। दरअसल उसे लगता है कि यह टैक्सी है और तभी रियो उसे उसके घर तक छोड़ देता है, पर रियो को शिन पहले ही नज़र में पसंद आ जाती है। क्योंकि शिन दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए वह उसे लेने बार बार जाता है और उसे हर रात को एक टैक्सी वाला बनकर उसे घर छोड़ देता है। और तभी एक रात शिन रियो से कहती है कि
मुझे पता है कि तुम टैक्सी वाले नहीं हो, क्योंकि टैक्सी वाले मेरे घर तक का इतना कम चार्ज नहीं लेते। इस बात से रियो को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। जब वो कुछ देर बाद गाड़ी के पिछली सीट पे देखता है तो वहाँ पर शिन का मोबाइल छूट गया होता है। वो उसका मोबाइल देने के लिए वापस उसके घर जाता है और जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रियो देखता है कि शिन के शू लेसेस खुले हुए हैं एंड तभी वह उसके शू लेसेस बांधना शुरू कर देता है एंड जिसे फील करके शिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और तभी वो अपने मन में सोचती है कि भला कोई व्यक्ति इतना केयर कैसे कर सकता है। और तभी शिन उसके चेहरे पे हाथ लगा के महसूस करती है कि वह कैसा दिखता है, लेकिन रियो उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि रियो को अपने ऊपर और अपनी स्मार्टनेस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने फीचर्स डिस्क्राइब करूंगा, और वो अपने चेहरे की जगह अपने दोस्त के चेहरे को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड गुड लुकिंग होता है एंड इसलिए सिन के मन में रियो के प्रति अलग छवि होती है। और तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सिन का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुका है और अब उसकी आंखें उसे वापस मिल चुकी हैं। अब वह पूरी तरह से देख सकती है। सिन का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी रियो भी यहाँ पे गुलाब के फूल लेके आता है। और तभी रियो सुनता है कि सिन अपने परिवार से रियो के बारे में ही पूछ रही है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी ने भी अभी तक रियो को नहीं देखा। और तभी उसकी फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि रियो जरूर आएगा और वह दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम होगा। और तभी ये सब सुनने के बाद रियो का एकदम से कॉन्फिडेंस टूट जाता है और जब रियो सिन के फैमिली के सामने जाता है तो उसके सभी घर वाले उसे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। और तभी रियो घबरा जाता है और वह आवाज बदलकर बोल देता है कि मैं रियो का दोस्त हूँ और रियो को एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना पड़ा। उसने आपके लिए गुलाब के फूल भेजे हैं। दरअसल रियो एक वॉइस आर्टिस्ट है और इसीलिए वो अपनी आवाज बदल सकता है। रियो वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी अगले दिन उसका दोस्त बोलता है तुम्हें सिन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इसीलिए वो सिन को कॉल करता है, जो उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि कल मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही लेकिन तुम मुझे देखने आए ही नहीं। और तभी रियो बोलता है कि मैंने अपने एक हैंडसम दोस्त को फूल लेके भेजा था, क्या वो फूल तुम्हें नहीं मिले। और तभी सिन बोलती है कि वो कहीं से भी हैंडसम नहीं था, मेरी पूरी फैमिली उसे देखकर डर गई थी। और ये सब दोबारा सुनकर रियो का कॉन्फिडेंस दोबारा पूरी तरह से टूट जाता है। और तभी वह फोन डिस्कनेक्ट करके एक हॉस्पिटल जाता है और जहाँ पर वह एक सर्जन से मिलता है, क्योंकि रियो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना खराब नहीं है, तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए और तुम्हारे फॉरहेड पर एक निशान है जिसे मैं सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दूंगा और इससे तुम्हारा लुक काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तभी रियो पूछता है कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 2 हफ्ते। रियो इस सर्जरी के लिए मान जाता है और अगले दिन जब वो घर पे होता है तभी वहाँ पे शिन आ जाती है, जहाँ वो रियो को देखती है तो बोलती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। दरअसल शिन को लगता था कि ये रियो का दोस्त है, जो कि एक्चुअल में रियो ही था। शिन को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये ही रियो है, क्योंकि आँख ठीक होने के बाद वह उससे हमेशा आवाज बदल के बात किया करता था और वह अपने आप को रियो का दोस्त रिप्रेजेंट करता था। और तभी वह शिन को बताता है कि रियो हवाई चला गया है और वह 2 हफ्तों बाद वापस आएगा और उसने मुझे ये भी कहा था 1 हफ्ते के बाद वो तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देगा, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद शिन का बर्थडे है। और तभी यहाँ पे शिन को एक और झूठ बोल देता है कि रियो का मोबाइल मेरे पास है और इसीलिए वह तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करता। और ये सब सुनने के बाद शिन बेचारी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। और वहीं अगली रात को जब शिन पियानो बजाकर अपने क्लब के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर रियो उसे हर रोज मिलने आया करता था, और तभी वह आसमान की ओर देखते हुए चिल्ला के बोलती है कि मेरे रियो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और तभी उसे एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है और जब वो उस तरफ देखती है तो वहाँ पर एक हैंडसम लड़का उसकी तरफ हाथ हिला रहा होता है और उसे लगता है कि ये ही रियो है और वो भागते हुए उस गाड़ी की तरफ जाती है। और तभी हमें सिन के पीछे दिखाया जाता है कि कुछ और भी लोग सिन के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लड़का इन लोगों के लिए हाथ हिला रहा था और वो उन सबको गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहा था, लेकिन सिन को लगता है कि ये ही रियो है। वो उसकी गाड़ी में बैठकर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन वो लड़का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ये लड़का एक पुलिस वाला होता है और इसका नाम मार्क है।
मार्क का काम होता है कि क्रिमिनल को चेस करना, और इसीलिए वह गाड़ी लेकर उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है तो शिन को भी समझ में आ जाता है कि ये मेरा रियो नहीं है। शिन को यहाँ से घर जाने का रास्ता नहीं पता होता है, और इसलिए मार्क शिन को उसी गाड़ी में बैठा लेता है जिस गाड़ी में वो सभी क्रिमिनल्स होते हैं। शिन को लिफ्ट देनी पड़ती है, और जब ये शिन के घर की तरफ जा रहे होते हैं तो शिन का जो बर्ताव क्रिमिनल्स के साथ होता है वो बहुत ही मासूम होता है, जिसे मार्क देखकर कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस हो जाता है। और जब वह उसे घर के बाहर छोड़ता है तो वो देखता है कि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं, और तभी मार्क उसके शू लेसेस बांधने लगता है। और ये सब देखकर उसे रियो की याद आ जाती है, क्योंकि रियो हमेशा उसके शू लेसेस बांधा करता था। लेकिन अगले पल ही शिन को एहसास हो जाता है कि ये उसका रियो नहीं है, और वो घर के अंदर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रियो के फॉरहेड पे जो निशान था उसकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन डॉक्टर के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई है। इसीलिए वह उसके फॉरहेड पर बैंडेड लगाकर उसे घर भेज देते हैं और 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसी पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क है। वो शिन के घर के बाहर जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा देता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूर से रियो ये सब देख रहा होता है, और ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों का पीछा करते हुए उस थिएटर के अंदर तक पहुंच जाता है जहां पर मार्क शिन को मूवी दिखाने के लिए लाया होता है। हालांकि शिन का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर मार्क उसे जबरदस्ती यहाँ ले आया हुआ होता है। इसके बाद ये दोनों लंच करते हैं। वहाँ शिन मार्क को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो हवाई में है और जल्द ही वह वापस आ जाएगा। वहीं रियो इन दोनों को यहाँ पर भी देख रहा होता है, और रियो के जस्ट बगल में एक और लड़का होता है, और वो उसी गैंग का मेंबर होता है जिस गैंग को मार्क ने पकड़ा था। इसके बाद मार्क शिन को वापस घर छोड़ने आ जाता है, जहाँ पर मार्क को दिखाया जाता है कि शिन के दिल में मार्क किसी भी तरह से अपना जगह बनाना चाहता है, लेकिन शिन उसे जरा सा भी भाव नहीं देती, क्योंकि असल में वो तो रियो से प्यार करती थी। रियो को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके पीछे ड्रैगन ग्रुप का मेंबर अब भी होता है। ड्रैगन गैंग के मेंबर को लगता है कि रियो को भी मार्क से बदला लेना है, और उसे लगता था कि ये भी किसी गैंग का है। इसलिए वह रियो से बोलता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और हमें इसे खत्म करना होगा, और यह दोनों के दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। और तभी ड्रैगन गैंग का मेंबर रियो को धक्का देकर और मार्क को आवाज लगाकर वहां से भाग जाता है ताकि वो अकेला ही मार्क से लड़े। अब मार्क आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है और रियो की तरफ आना शुरू कर देता है, और वो पहचान जाता है कि रियो का भी उसी की क्लास में उसके साथ पढ़ा करता था और वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, और इसलिए वो रियो को गले से लगा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि रियो ने शिन को जब अपने चेहरे का पहली बार डिस्क्रिप्शन दिया था तो वो अपने चेहरे का नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त मार्क का डिस्क्रिप्शन दिया था। दरअसल उसने अपना नहीं बल्कि मार्क के चेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया था जब वह देख नहीं सकती थी। इसीलिए शिन ने जब पहली बार मार्क को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि यही रियो है, क्योंकि उसके दिमाग में रियो की छवि थी। अब अगले दिन रियो सर्जन के पास जाता है और उसके सिर पे जो बैंडेज होता है वह उसे निकलवाता है, लेकिन जब वो मिरर को देखता है तो उसकी एक साइड की आईब्रो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी सर्जन वो उसे समझाता है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी आईब्रो दोबारा वापस आ जाएगी। और अब वह शिन को पोस्ट कार्ड पे अलग अलग तरह के बहाने लिख रहा है। वह उसे एक और पोस्ट कार्ड लिखता है और उसमें वह लिखता है कि मुझे 1 हफ्ता और लगेगा, और ये पढ़ने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उसे लेटर लिखती है और उसे बताती है कि जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे केवल तुम्हारी याद आती है, और तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे मोमेंट मुझे याद आने लगते हैं, और मैं फील करती हूँ कि तुम मेरे आसपास ही हो, लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं तुम्हें फील नहीं कर पाती। जब से मैंने अपनी आंखें खोली है मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो गया है। शिन हर उस जगह जाती है जहाँ वह रियो के साथ जाया करती थी, क्योंकि शिन रियो को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क शिन को लगातार चेस कर रहा होता है। वेल, इस स्टोरी में आगे क्या हुआ? क्या रियो एंड शिन मिल पाए? क्या दोनों की लव स्टोरी सक्सेसफुल रही, या शिन मार्क से शादी कर ली, जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। एंड पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।